फॉर्मर क्रिकेटर पाकिस्तान के मिस्टर शाहिद अफरीदी की उन्होंने तनकीद की है सीनियर सहाफ़ी मिस्टर इमरान रियाज पर। उन्होंने उनको कहा है कि गद्दे पर बैठकर भाग गए। लेकिन इस पर एक जवाबी हम कह सकते हैं कार्रवाई, या कार्रवाई तो नहीं, एक जवाब आया है मिस्टर इमरान रियाज की जानिब से। वो क्या है ज़रा प्लीज़ बताइए, और ये मामला क्या है? देखिए, शाहिद अफरीदी जो हैं वो लेजेंड है हमारे मुल्क के, और उन्हें इस तरह की क्रिटिसिज्म का सामना जिस वजह से होता है वो हमें बखूबी पता है। अच्छा, वो लंदन में थे किसी तकरीब में, कोई मीट एंड ग्रीट था शायद, और हमारे राइट। काफ़ी दोस्त वहाँ पे मुर्तज़ा अली शाह, ज़र जावेद नज़र आ रहे थे और बहुत सारे। तो वहाँ उनसे कुछ गुफ्तगू चल रही थी, कोई सवाल हुआ उनसे सोशल मीडिया के हवाले से। वहाँ उन्होंने कहा कि एक गधा जो है वो गधे पे बैठ के भागा। अच्छा, वो अगर आप सुने तो उसमें उन्होंने नाम नहीं लिया किसी का। अच्छा, मगर जो तस्वीर उसके बाद सोशल मीडिया पर चलना शुरू हुई तो वो सहाफ़ी जो हैं इमरान रियाज़, आजकल वो मुल्क में नहीं है, बाहर जा चुके हैं। तो वो कुछ अपनी कहानी खुद ही इमरान रियाज़ सुनाते हैं कि वो बमुश्किल जो है वो पाकिस्तान से निकले और पता नहीं किन रास्तों से, पहाड़ों से वो एक दास्तान सुनाते हैं। तो उनकी तरफ ग़ालिबन इशारा था शाहिद अफ़रीदी का। तो उन्होंने कहा जी कि वो गधा गधे पे बैठ गया। अच्छा, उस पे ना अभी मैं बाकी बात बाद में करता हूँ कि उन्होंने इमरान जी, रियाज़ ने एक ट्वीट किया है। जी बताइए वो क्या कहते है? हैं कि मैं भी सोच रहा था कि खोता टाउट अभी तक लॉन्च क्यों नहीं हुआ? ये इमरान रियाज़ ने ट्वीट किया। खोता दिमाग है ना, ज़रा देर से समझ आती है। और हाँ, मैंने तो उस पर कभी सवारी की ही नहीं। ये कौन-सी वीडियोज़ देखता रहा है? मुँह के तासुरात बता रहे हैं कि पॉलिश ज़ुबान के रास्ते हलक तक उतर गई है और काफ़ी बदमज़ा है। मैं पाकिस्तान कभी ना छोड़ता अगर मेरे कत्ल का हुक्म इसके मालिकान ना देते। शाहिद अफ़रीदी पता नहीं कहीं काम करते हैं, उनके मालिकान की बात कर रहा है, इमरान रियाज़ कह रहा है। किसी फैक्ट्री वगैरह में काम करते होंगे। वो कह रहा है जी कि इनके शाहिद अफ़रीदी के मालिकान जो है ना, वो मेरे कत्ल का अगर हुक्म ना देते, ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं बहुत बड़ा, इमरान रियाज़, कि किसी ने पाकिस्तान में उनके कत्ल का हुक्म दे दिया था। और ये बहुत एक संगीन इल्ज़ाम है, और उनका ट्वीट हम पढ़ रहे हैं। हमारा बराह रास्त इस बात से कोई ना जी। इन्फॉर्मेशन है, ना ताल्लुक है। अच्छा, वो इमरान रियाज़ कहते हैं कि अगर शाहिद अफ़रीदी के मालिकान मेरे कत्ल का हुक्म ना देते, तू खातिर जमा रख, मैं वापस आऊँगा। मेरा रब हक के साथ है और मुनाफ़िक ज़रूर रुसवा होंगे। अच्छा, इससे पहले आगा शेख सरवर का एक ट्वीट है जिसके ऊपर वो इन्होंने ये बात की है। वो कहते हैं कि सोशल मीडिया तनकीद से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सोशल मीडिया पर झूठ बोलकर अपने बच्चों को हराम का पैसा नहीं खिलाता। कुछ लोगों ने कहा था मैं कभी भी पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाऊँगा, और मैंने खुद देखा एक गधे पर गधा बैठकर यहाँ आ गया। वो लंदन में थे ना, तो उन्होंने कहा कि इधर किधर आ गया, ये शाहिद अफरीदी ने कहा है। अच्छा, उस पे जो है उनके बयान पे इमरान रियाज़ का। अच्छा, मैं एक छोटी-सी बात बताता हूँ। ये इतने-इतने बड़े नाम होने के बाद इस तरह की बिलो द बेल्ट बराह रास्त जो है ना, वो क्रिटिसिज़्म नहीं होनी चाहिए। मैं अक्सर इन चीज़ों को अवॉइड कर रहा होता हूँ, और जब पानी सर से गुज़र जाए तो फिर जवाब ऐसा दिया जाए कि फिर अगला सारी ज़िंदगी बात ना कर सके। राइट। तो इमरान रियाज़ खुद बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, पता है आपको? इमरान रियाज़ जो है, वो तो इन पे ये पीटीआई की नौकरी अगर ना करते या जनरल फैज़ हमीद की नौकरी ना करते उस वक़्त, ठीक है? और जनरल फैज़ हमीद की बातों ये बार-बार कहते हैं ना, हमें फ़ाइलें दिखाई गई, हमें फ़ाइलें। ओ भाई, किसने फ़ाइलें दिखाई? तो क्या वो फ़ाइलों में हदीसें लिखी हुई थी? आपने आप जर्नलिस्ट हैं, आपका काम नहीं है कि आपको जो फ़ाइलें दिखाई जा रही हैं, आप खुद भी उन फ़ाइलों पे थोड़ा काम कर लें, वो काउंटर चेक कर लें, कोई रिसर्च कर लें उस पे। आप आँखें बंद करके जो है ना, आपने वो कबूल कर ली फ़ाइलें। आपने उन फ़ाइलों के अंदर जो मज़हब है उसको कबूल कर लिया। अब इक्का-दुक्का लोगों ने कहना शुरू कर दिया ना, हमें फ़ाइलें दिखाई गई, हमें ये कहा गया नवाज़ शरीफ के बारे में, शहबाज़ शरीफ, बाद में पता चला कि वो झूठ था। तो आप उन फ़ाइलों की वजह से इमरान रियाज़ ने बाकायदा जो है ना वो जनरल फैज़ का मीडिया सेल और पीटीआई जॉइन कर ली। अब वो राइट। साफ़त ख़त्म हो गई। अदरवाइज़ ये बड़े एनर्जेटिक रिपोर्टर थे। एंकर तो ख़ैर बहुत हैं, रिपोर्टर ये बहुत तगड़े थे। और बड़ी स्टोरियाँ, ब्रेकिंग न्यूज़। अच्छा, मैं फिर बात करें क्रिकेट, ये बड़ी अच्छी खेलते हैं। अच्छा, जो क्रिकेटर है ना, वो कभी दूसरे क्रिकेटर से नहीं उलझता। एक ऐसा खेल है क्रिकेट। अदरवाइज़ जो है ना, दूसरे जो
कोई खूनखार किस्म के खेल हैं, उनमें बंदा कहता है कि ज़ाती दुश्मनी वाली बात हो जाती। मैंने खुद 1-2 मैचेस खेले इनके साथ, बल्कि जो मीडिया कप था बहुत बड़ा लाहौर का, उसका फाइनल जो था वो एक्सप्रेस न्यूज़ और एआरवाई न्यूज़ के दरमियान हुआ था, और मैं एआरवाई न्यूज़ का कैप्टन था, और मैं ओपनिंग करता था तो इमरान रियाज़ अटैक कर रहे थे एक्सप्रेस की तरफ से। एक्सप्रेस जीत गया था वो फाइनल, वो कप, और एआरवाई हम लोग रनर अप थे। लेकिन वो मैंने इनको खेला है, इनकी गेंदें फेस की हैं, बड़े फास्ट बॉलर, बड़े ज़बरदस्त, लंबा स्टार्ट पूरा। और या इनका ये एक क्रिकेटिंग रोमांस भी हो सकता है इमरान खान के साथ। कुड तो बी। मेबी, अच्छा ख़ैर, तो ये तो मार्जिन चीज़ों में दे रहे हैं। अलबत्ता कि वो बड़ा अच्छा प्लेयर है इमरान रियाज़ क्रिकेट का। अब वो शाहिद अफ़रीदी के साथ उलझ रहे हैं। अब अच्छा, मुझे उनके शाहिद अफ़रीदी के उस ट्वीट में ना नाम चूके नहीं लिया, तो या फिर आबेल मुझे बार भी हो सकता है। अगर इस पे शाहिद अफ़रीदी ने ये जवाब दे दिया कि मैंने तो भाई आपका ज़िक्र ही नहीं किया, मैं तो फलाँ गधे का ज़िक्र किया, क्योंकि गधे तो बहुत से हैं, गधा एक थोड़ा है। राइट। ठीक है? तो ये तो गधों की पूरी एक टीम थी। तो वो फिर एक लाजवाब करने वाली बात हो जाएगी। तो अलबत्ता ये है कि शाहिद अफ़रीदी भी बड़े डटे हुए हैं। वो कहते हैं जी मैं तो बिल्कुल अपने इदारों के साथ हूँ, और मैं अपने मुल्क के साथ हूँ। और हाँ, बार-बार जो इशारा इमरान इमरान रियाज़ करते हैं, उन पे जो इल्ज़ाम लगता है कि उन्हें लॉन्च किया गया, किया जाएगा, लॉन्च किया गया, किया जाए। अब शेरवानी जो है, वो हमें आज तक इत्तला नहीं है कि शाहिद अफ़रीदी ने किसी डिज़ाइनर को कह दिया हो कि कोई ग्रीन रंग की शेरवानी जो है ना, जिसपे पाकिस्तान का झंडा भी लगा हो, तो बना दें एक मेरे लिए, मेरे साइज़ की। वो ऑर्डर अभी तक नहीं हुआ, अलबत्ता। हाँ, बराह रास्त वो सेनेट की किसी सीट पे कभी इंतखाब लड़ने आते हैं, या फिर वो ज़िमनी किसी इंतखाब में इलेक्शन लड़ने आ जाते हैं, या फिर वो जनरल इलेक्शन में इलेक्शन लड़ने आ जाते हैं। वो फिर उस वक़्त बात की जाएगी कि क्या शाहिद अफ़रीदी भी 92 की जो तारीख़ है उसको दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, और बराह रास्त पॉलिटिक्स वो करना चाहते थे, या वो वाक़ई कौमी और समाजी ख़िदमत कर रहे थे। चलिए लेट्स सी अगर कोई रिस्पॉन्स मिस्टर शाहिद अफरीदी की तरफ से आता है इस हवाले से, और मज़ीद इस पूरे सिनेरियो को अगर देखते हैं तो क्या कहाँ तक जाता है, लेट्स सी। लेजेंड कप होता है, इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है। इंडियन प्लेयर्स जय शाह के कहने पे और राजनाथ के कहने पे शाहिद अफरीदी का बायकॉट कर देते हैं कि अगर शाहिद अफरीदी टीम में खेलेगा तो हम नहीं खेलेंगे, और वो मैच छोड़ देते हैं, मैच नहीं खेलते, जी। दूसरा मैच भी छोड़ देते हैं शाहिद अफरीदी की वजह से। तो अब फिर यहां क्या कहा जाए? भारतीयों की शाहिद अफरीदी पर तनकीद, राजनाथ सिंह के हुक्म पर, जय शाह के हुक्म पर शाहिद अफरीदी का बाइकॉट समझ में आता है। इमरान रियाज की शाहिद अफरीदी पे तनकीद और ये एहतजाज समझ में नहीं आता। शाहिद अफरीदी का इमरान रियाज पे। इमरान रियाज की शाहिद अफरीदी पे तनकीद समझ नहीं आती। इंडियन तो ठीक। करें, ठीक। बनता ये है, क्यों कर 10 रहे मई हैं? के बाद करें ठीक। कि शाहिद अफरीदी जो है ना वो बॉर्डर पे पहुंच जाता है सॉलिडारिटी के लिए। चाय तो का वो रख भारतीय दें। तो शाहिद अफरीदी पे तनकीद करें। इनका मैं आपको। कह रहा हूं इमरान रियाज की तनकीद शाहिद अफरीदी पे समझ नहीं आती, मैं ये अर्ज कर रहा जी हूं। जी, रेलिवेंसी आपको। लेट्स सी, मैं यही कह रही हूँ सर कि क्या रिस्पॉन्स आता है ये जानेंगे।